दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गुजरात और मुंबई की हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी झलक। तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से एक लाइक जरूर करें। आईपीएल 2005 का 9वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसें थमा देने वाला महामुकाबला हुआ आईपीएल की दो दिग्गज टीमों गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच। यह मुकाबला अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों का जोश चरम पर था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया। इस फैसले से मैच की दिशा और रोमांच दोनों ही बदल गए। फिर मुकाबला शुरू हुआ गुजरात टाइटंस के धुआंधार बल्लेबाजी के इरादे के साथ। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने मैदान में उतरे। मैदान पर आते ही शुभमन और सुदर्शन ने मुंबई के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में चौकों छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने पहले 3 ओवरों में ही स्कोरबोर्ड पर 26 रन बना दिए। गुजरात की सलामी जोड़ी शुरुआत से ही लय में नजर आ रही थी और इसका असर 5वें ओवर में दिखा, जब इन दोनों ने मिलकर मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार कर दिया। इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका लगाकर स्टेडियम में जोश भर दिया। यही नहीं, छठा ओवर भी गुजरात के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। इस ओवर में 2 शानदार चौकों की मदद से 20 रन जोड़े और देखते ही देखते गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में टीम को धाकड़ शुरुआत दिला दी थी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, उनकी रणगति में अचानक गिरावट आने लगी। मुंबई ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और इसका असर 9वें ओवर में दिखा, जब कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने आए। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर गुजरात को पहला बड़ा झटका दे दिया। शुभमन गिल 38 रन की पारी खेलकर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर, और आते ही उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपनी पारी का आगाज किया। बटलर और साई सुदर्शन ने तेजी से रन बटोरते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। 13वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका लगाया और बटलर के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी कर दी। गुजरात की यह जोड़ी मैच पर पकड़ मजबूत कर रही थी, लेकिन तभी 14वां ओवर लेकर आए मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अपना जादू बिखेर दिया। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। बटलर ने 24 गेंदों में 29 रन बनाए और उनके आउट होते ही गुजरात को तगड़ा झटका लगा। जोस बटलर के आउट होने के बाद गुजरात की उम्मीदें शाहरुख खान पर थीं, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अब गुजरात 3 बड़े विकेट गंवा चुका था और टीम संकट में थी। अंतिम ओवरों में राशिद और रबाडा का तूफान। गुजरात को रनों की बरसात करने की सख्त जरूरत थी। 17वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका देखने को मिला और अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शर्फेन रदरफोर्ड ने भी एक करारा छक्का जड़ दिया। लेकिन उसी ओवर की अंतिम गेंद पर गुजरात को एक और बड़ा झटका लगा। साई सुदर्शन 63 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल तेवतिया आए, लेकिन बिना खाता खोले रन आउट हो गए। अगले ही गेंद पर शर्फेन रदरफोर्ड भी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अब लगने लगा था कि गुजरात 200 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिरी 2 ओवरों में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने तूफानी बल्लेबाजी की। दोनों ने ताबड़तोड़ रन जोड़ते हुए गुजरात का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया और आखिर में मुंबई इंडियंस के सामने 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। गुजरात द्वारा दिए गए 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस के ओपनर हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन बल्लेबाजी करने उतरे। पहले ओवर में ही रोहित शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 शानदार चौके जमाए, लेकिन चौथी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने रोहित शर्मा को सिर्फ 8 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही दूसरे ओवर में 2 करारे चौके जड़ते हुए मुंबई की पारी को रफ्तार देने की कोशिश की। पहले 3 ओवरों में मुंबई 30 रनों तक पहुंच गई, लेकिन दूसरी ओर रायन रिकेल्टन संघर्ष करते दिखे और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज की घातक यॉर्कर पर केवल 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। मुंबई को पावर प्ले के अंदर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब क्रीज पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आते ही उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा
और मुंबई के फैंस को थोड़ी राहत दी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रहा। गुजरात के दिए हुए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। 7वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर मुंबई की रन गति को तेज कर दिया। मुंबई के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 12वें ओवर में कृष्णा ने तिलक वर्मा को राहुल तेतिया के हाथों कैच आउट करवाया और मुंबई की मुश्किलें बढ़ा दी। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे रॉबिन मिंच, लेकिन गुजरात की घूमती गेंदों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाए और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे मुंबई को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी 28 गेंदों में 48 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद मुंबई की आखिरी उम्मीद हार्दिक पांड्या भी 17वें ओवर में 11 रन बनाकर आउट हो गए और टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई। अब 12 गेंदों में 63 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन था। नमन धीर और मिचेल सेंटनर ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन शुरुआती बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से मुंबई यह मुकाबला 36 रन से हार गई। आपके अनुसार गुजरात की शानदार जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट में बताइए।